साल से जो परंपरा एक पल के लिए भी नहीं टूटी वो टूट गई। जो रिकॉर्ड अटल माने जाते थे वो धराशायी हो गए। जो सिनेमाघर रात को बंद हो जाते थे वो अब 1:30 बजे रात को भी खुले हैं। और यह सब किसी फिल्म के रिलीज होने के बाद नहीं बल्कि रिलीज से पहले ही हो गया है। धुरंधर 2 ने अभी पर्दे पर कदम भी नहीं रखा और भारतीय सिनेमा का नक्शा बदल दिया। 1 मिलियन से ज्यादा टिकट, 125 करोड़ की वैश्विक एडवांस बुकिंग और उत्तरी अमेरिका में $5 मिलियन की प्री सेल्स। यह आंकड़े नहीं, यह एक इतिहास है जो लिखा जा रहा है अभी इसी वक्त। आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर द रिवेंज को लेकर दर्शकों में जो उत्साह देखा जा रहा है वैसा उत्साह बहुत कम फिल्मों के लिए देखने को मिलता है। पहली फिल्म धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद अब इस सीक्वल से जनता की बनी आंदल बंदे से इंद्रेश शर्मा है। उम्मीदें आसमान छू रही हैं। हर शहर में, हर मल्टीप्लेक्स में, हर सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर में यही चर्चा है कि धुरंधर 2 आखिर कितना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेगी। जवाब सामने आना शुरू हो गया है और वो जवाब बेहद चौंकाने वाला है। एडवांस बुकिंग के आंकड़े जो अभी तक सामने आए हैं वो किसी को भी चकित करने के लिए काफी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की एडवांस बुकिंग में अब तक 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। इससे पहले एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड 25 करोड़ रुपए का था जो पवन कल्याण की फिल्म ऑग के नाम पर दर्ज था। धुरंधर 2 ने वो रिकॉर्ड तोड़कर एडवांस बुकिंग में एक नया बेंचमार्क स्थापित कर दिया है। यह आंकड़ा बताता है कि दर्शक इस फिल्म को लेकर कितने उत्साहित हैं और सिनेमाघरों की ओर कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी धुरंधर 2 ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का विषय है। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में प्री सेल्स में $5 मिलियन पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्री सेल्स में $5 मिलियन पार करने वाली बाजार की उपलब्धि साबित करती है कि रणवीर सिंह और आदित्य धर की यह जोड़ी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में अपनी धाक जमा चुकी है। वैश्विक स्तर पर एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 125 करोड़ रुपए को पार कर चुका है जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में अभूतपूर्व है। फिल्म की रन टाइम करीब 4 घंटे है जिसने सिनेमाघरों के संचालकों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आमतौर पर किसी भी सिनेमा हॉल में एक स्क्रीन पर दिन में 4 शो होते हैं, लेकिन जब फिल्म इतनी लंबी हो तो शेड्यूलिंग करना बेहद मुश्किल हो जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मल्टीप्लेक्स चेन्स हर स्क्रीनिंग के लिए करीब 4 घंटे 40 मिनट का समय आवंटित कर रही हैं, जिसमें ट्रेलर, इंटरवल और अगले शो के लिए ऑडिटोरियम तैयार करने का समय शामिल है। यह व्यवस्था सिनेमा उद्योग के लिए एक नई परीक्षा की तरह है। इस चुनौती से पार पाने के लिए सिनेमाघरों ने एक असाधारण कदम उठाया है। मांग इतनी ज्यादा है कि कई थिएटरों में अब आधी रात के बाद यानी पोस्ट मिडनाइट शो शुरू किए जा रहे हैं। भारतीय फिल्मों के लिए यह बेहद दुर्लभ घटना है। मुंबई और ठाणे क्षेत्र में पीवीआर चकाला और मूवी मैक्स सियोन जैसे सिनेमाघरों में वीकेंड पर शो रात 1:50 से शुरू होकर रात 11:30 तक कई स्क्रीन पर चल रहे हैं। मूवी मैक्स ठाणे और कॉम्प्लेक्स सिनेमास ने भी गुरुवार से ही आधी रात के बाद के शो शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यह व्यवस्था हर जगह संभव नहीं है क्योंकि सुरक्षा और परिचालन संबंधी चिंताएं भी होती हैं। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई सिनेमाघर अगले कुछ दिनों में लेट नाइट शो शुरू करने की तैयारी में लगे हुए हैं। यह तस्वीरें भी पश्चिमांश के बताती है कि धुरंधर 2 का क्रेज सिर्फ किसी एक शहर तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में एक लहर की तरह फैल गई है। मुंबई के प्रतिष्ठित मराठा मंदिर सिनेमा की बात करें तो यह जो हुआ वो वाकई इतिहास में दर्ज हो गया है। यह वही थिएटर है जहां शाहरुख खान और काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी DDLJ पिछले 30 सालों से हर दिन इस बात पहले ले कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे स्क्रीन पर चल रही है। इस फिल्म का शो यहां परंपरागत रूप से सुबह 11:30 के स्लॉट में होता आया है, लेकिन धुरंधर 2 की लंबी रन टाइम को देखते हुए और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस लंबे समय से चली आ रही क्लासिक फिल्म के शो को पहले के किसी सुबह के समय में शिफ्ट कर दिया गया है।
30 साल की परंपरा में यह बदलाव खुद ब खुद बता देता है कि धुरंधर 2 किस स्तर पर काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि मराठा मंदिर ने इससे पहले पुष्पा 2 की रिलीज के दौरान भी ऐसा ही किया था और उस समय ई टाइम्स ने गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर के मालिक मनोज देसाई से इस विषय में बातचीत की थी। रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी पर एक बार फिर से पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। जिस तरह पहली फिल्म ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई थी, उसी जोश और उत्साह के साथ दर्शक अब सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि अगर एडवांस बुकिंग का यह ट्रेंड बना रहा तो धुरंधर 2 रिलीज के पहले ही दिन एक ऐतिहासिक ओपनिंग दर्ज करेगी। जिस तरह से एक के बाद एक रिकॉर्ड टूट रहे हैं, वो देखकर ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा में एक नया अध्याय लिखने को तैयार है। सिनेमाघरों में टिकट खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते ही शो फुल हो जा रहे हैं। फैंस सोशल मीडिया पर अपनी टिकट की फोटो पोस्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों और परिवार को साथ ले जाने की योजना बना रहे हैं। माहौल वैसा ही है जैसा किसी बड़े त्योहार के आने से पहले होता है। यह उत्साह, यह दीवानगी, यह जुनून सिनेमा प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव बनता जा रहा है। उत्तरी अमेरिका में $5 मिलियन पार करने की उपलब्धि को एक बार फिर देखें तो समझ आता है कि भारतीय फिल्में अब सिर्फ घरेलू बाजार के लिए नहीं बनती। दुनिया के अलग अलग देशों में बसे भारतीय प्रवासी और यहाँ तक कि विदेशी दर्शक भी अब हिंदी ऐसी एक 5 सीट का फिल्मों को उसी उत्साह से देखने जाते हैं जैसे यहाँ के दर्शक। धुरंधर 2 ने इस ग्लोबल रीच को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है और भारतीय सिनेमा की ताकत को दुनिया के सामने एक बार फिर साबित कर दिया है। फिल्म की रिलीज से पहले ही जो माहौल बना हुआ है, वो यह बताता है कि एडवांस बुकिंग के मामले में धुरंधर 2 ने जो इतिहास रचा है, वो आने वाले समय में दूसरी फिल्मों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। 125 करोड़ की वैश्विक एडवांस बुकिंग प्रचंडन से आपकर 2 में इंटर बनाएगी। 35 करोड़ की घरेलू एडवांस उत्तरी अमेरिका में $5 मिलियन की प्री सेल्स पोस्ट मिडनाइट शो, मराठा मंदिर की बदली हुई परंपरा, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो भारतीय सिनेमा के प्रेमियों को लंबे समय तक याद रहेगी। रणवीर सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब वो पर्दे पर आते हैं तो इतिहास लिखते हैं। आप सभी से एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि धुरंधर 2 अपने पहले ही दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी और क्या यह फिल्म भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर बनेगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यहाँ पर भारत करती है खबर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।